प्रिय विद्यार्थियों, अरुण जोशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी का पाठ 2, भाग 1 है इसका। ये पाठ का नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। तो बच्चों, आज हम पहले इस पाठ के नाम के बारे में समझते हैं। दुर्बुद्धि ही विनश्यति। यहाँ पर दुर्बुद्धि का अर्थ समझ लेते हैं पहले। दुर्बुद्धि में दो शब्द हैं, दुर और बुद्धि ही। यहाँ पर दुर का अर्थ होता है बेकार, दुष्ट, और बुद्धि मतलब बुद्धि, मतलब दुष्ट बुद्धि या बेकार बुद्धि। विनश्यति, इसमें वि उपसर्ग है और नस धातु है। वि उपसर्ग पूर्वक नस धातु या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होता है नष्ट हो जाता है, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो पहला पैराग्राफ इस प्रकार है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम शरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अतः एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदतां, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदतां, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। ये पहला पैराग्राफ हमने संस्कृत में रीड कर लिया है। अब इसका हम पद परिचय जानेंगे, उसके बाद इसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद समझेंगे। पद परिचय देखते हैं। पद परिचय इस प्रकार है। सरह, सरह इसका अर्थ होता है तालाब या सरोवर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्ड। ठीक है। अगला देखते हैं। तयोहो अर्थात दोनों का, ऑफ दोज टू। कूर्मः अर्थात कछुआ, टोर्टोइज। नेक्स्ट है धीवराह अर्थात मछुआरे, इंग्लिश में बोलेंगे फिशरमैन। अगला पद परिचय देखते हैं। अगला पद परिचय है श्वः अर्थात आने वाला, कल, इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो। नेक्स्ट है श्रुत्वा, सुन करके, हैविंग हर्ड। श्रुत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है। अगला शब्द है युवाभ्याम अर्थात तुम दोनों के द्वारा, बाय बोथ ऑफ यू। अगला शब्द देखते हैं श्रुता। इसमें श्रु धातु अक्त्व प्रत्यय अर्थात सुनी, हैज़ बीन हर्ड। नेक्स्ट है हृदम अर्थात सरोवर को, टू ए पॉन्ड। अंतिम है मैवम। मैवम को दो भाग में डिवाइड करेंगे, मा धन एवं। इसका हिंदी अर्थ होगा ऐसा नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। अब हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था उनकी एक एक लाइन का हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। इसको हिंदी में बोलेंगे, अस्ति मतलब है, मगध देशे मतलब मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब। हिंदी हो जाएगा मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज ए पॉन्ड कॉल्ड फुल्लोत्पला इन द किंगडम ऑफ मगध। अब हम अगली लाइन पर चलते हैं। तो अगली लाइन है तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। हिंदी में बोलेंगे तत्र वहाँ, वहाँ पर संकट विकटौ द्विवचन का रूप है, संकट और विकट नाम के हंसौ दो हंस रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं टू स्वान्स नेम्ड संकट एंड विकट लिव्ड देयर।
2 swans named Sankat and Vikat lived there. अगली लाइन को देखते हैं। अगली लाइन है कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। हिंदी अर्थ देख लो इनका। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का दोस्त एक कछुआ भी वहीं रहता था। इंग्लिश में हो जाएगा देयर फ्रेंड ए टोर्टोइज नेम्ड कम्बुग्रीवा वाज ऑल्सो लिविंग देयर। अगली पंक्ति है अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अब ये चित्र जो दिखाई दे रहा है वह किसका है? धीवराह, फिशरमैन। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अथ एकदा एक बार, धीवराह मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन् आए, एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वंस अ फ्यू फिशरमैन केम टू दैट प्लेस। अगली पंक्ति बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। ते, यहाँ पर जो ते शब्द है वो किन के लिए आया है? धीवरा, मछुआरे, फिशरमैन के लिए। तो इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। ते अकथयन्, वे बोले कि स्वः, हम सब कल, मत्स्यकूर्मादीन, मछलियों और कछुओं को, मारिष्यामः, मारेंगे। फ्यूचर टेंस में है, लिट लकार में। इंग्लिश में बोलेंगे दे सैड वी शैल किल द फिशेज, टोर्टोइज एटसेट्रा ऑफ दिस पॉन्ड। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम अहम करोमि। हिंदी अर्थ है यह सुनकर कछुआ बोला। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। इंग्लिश में है हैविंग हर्ड दिस द टोर्टोइज सेड ओ फ्रेंड्स, हैविंग यू टू हर्ड द फिशरमैन्स कन्वर्सेशन। अगली पंक्ति है हंसौ अवदतां प्रातः यत् उचितं तत्कर्तव्यम। हंसौ अवदतां, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः अर्थात सुबह, यत् उचितम, जो उचित हो, तत्कर्तव्यम, वह सुबह ही करना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे द टू स्वान्स सेड व्हाटएवर इज appropriate should be done at daybreak। अगली लाइन है कूर्मः अवदत् मैवं तद् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो कछुआ बोला ऐसा नहीं होगा। तद् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जैसे मैं दूसरे तालाब में जाऊं वैसा कुछ करो। इंग्लिश में है द टोर्टोइज सेड नॉट लाइक दिस, डू समथिंग सो डैट आई मूव टू ए डिफरेंट पॉन्ड। अब हम अगली पंक्ति पर चलते हैं। हंस बोलेंगे हंसौ अवदताम आवाम किम करवाव, क्वेश्चन मार्क। हंसों ने कहा हम दोनों क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों क्या करें। इंग्लिश में होगा द टू स्वान्स आस्क्ड व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू। तो कछुआ बोलता है कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अर्थात कछुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे द टोर्टोइज सेड आई विश टू रीच सम अदर प्लेस थ्रू द एरियल रूट विथ यू बोथ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। यहाँ पर
फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया है। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः, कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धार्यताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम् सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किम् अहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। हमने इसको अब संस्कृत में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे इसका पद परिचय, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो चलिए चलते हैं पद परिचय पर। पद परिचय। पहला शब्द है युवाम, अर्थात तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। अगला है काष्ठदंडम, अर्थात लकड़ी के डंडे को, अ स्टिक। नेक्स्ट है चंचुआ, अर्थात चोंच से, विथ बीक्स। धार्यतम, अर्थात धारण करो, होल्ड। अगला शब्द है अवलंब्य, अर्थात लटक कर, होल्डिंग ऑन टू। पक्ष बलेन, पंखों के बल से, बाय द पावर ऑफ विंग्स। नेक्स्ट है संभवती, इसमें सम उपसर्ग है और भू धातु है और लट लकार एक वचन का रूप है। हो सकता है, इज पॉसिबल। अपायः, अर्थात हानि या भय। इंग्लिश में बोलेंगे अ प्रॉब्लम या अ रिस्क। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, बाय बोथ ऑफ अस, बाय बोथ ऑफ अस। अगला शब्द है नियमानम, अर्थात ले जाते हुए, द वन हु इज बीइंग कैरिड। नेक्स्ट है त्वाम अवलोक्य, इसका दो शब्द होगा, त्वाम प्लस अवलोक्य। त्वाम का अर्थ होता है तुमको, यू। अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, हैविंग सीन। नेक्स्ट है त्वम उत्तरम, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, त्वम प्लस उत्तरम। त्वम का अर्थ है तुम, यू। उत्तरम का अर्थ है उत्तर को, अर्थात रिप्लाई। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है वश। इसमें वश धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये। इसका हिंदी अर्थ होगा रहो, इंग्लिश में बोलेंगे लिव या स्टे। नेक्स्ट दास्यामी, इसमें दा धातु है, लिट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का। इसका हिंदी होगा दूंगा, विल गिव। नेक्स्ट है किंचिदपि, अर्थात थोड़ा भी, इवन अ लिटिल। किंचिदपि का संधि विच्छेद होगा किंचित धन अपि। नेक्स्ट है यथा, यह एक अव्यय शब्द है, इसका हिंदी होगा जैसे, इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट एज। नेक्स्ट है तथा, यह भी एक अव्यय है, हिंदी में बोलेंगे वैसे, इंग्लिश में लाइक डैट। ये हो गए हैं आपके पद परिचय। अब हम इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हंसौ अवदताम अत्र कः उपायः। हिंदी में बोलेंगे हंसों ने कहा कौन सा उपाय है, यहाँ कौन सा उपाय है। इंग्लिश में बोलेंगे द टू स्वान्स इंक्वायर्ड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। अगली पंक्ति है कच्छपः युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यतम। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, कछुआ बोला
तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। इंग्लिश में बोलेंगे द टोर्टोइज रिप्लाइड, यू टू होल्ड ए स्टिक बिटवीन योर बीक्स। अगली पंक्ति है अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हिंदी हो जाएगा अहम मतलब म, काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे पर, अवलंब्य अर्थात लटक कर, युवयोः पक्षबलेन तुम दोनों के पंखों के ताकत से या बल से, सुखेन गमिष्यामि आसानी से जाऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई शैल होल्ड ऑन टू द मिडिल ऑफ द स्टिक एंड इजीली मूव बाय द पावर ऑफ योर विंग्स। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है हंसौ अकथयताम संभवति एषः उपायः किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा संभवति एषः उपायः, यह उपाय हो सकता है, संभव है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक अपाय भी है, दुष्परिणाम भी है। इंग्लिश में बोलेंगे द टू स्वान्स एग्रीड एंड सेड दिस ट्रिक इज पॉसिबल बट देयर ऑल्सो एग्जिस्ट्स ए सर्टेन रिस्क इन इट। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हिंदी में होगा हम दोनों के द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो अवश्य ही बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे द पब्लिक इज बाउंड टू टॉक when they see you being taken by both of us in this manner। नेक्स्ट लाइन है, तो नेक्स्ट लाइन है यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम अतः त्वम अत्रैव वस। इसकी हिंदी होगी यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इफ़ यू रेस्पोंड देम योर डेथ इज सर्टेन देयरफॉर यू बेटर स्टे हियर इटसेल्फ। अगली पंक्ति पढ़ते हैं तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम अहम मूर्खः उत्तरम न दास्यामि। इसकी हिंदी होगी यह सुनकर नाराज होकर कछुए ने बोला क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। इंग्लिश होगी हैविंग हर्ड दैट द एंग्री टोर्टोइज रिटोर्टेड एम आई ए फूल आई शैल नॉट आंसर एनी क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार है किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। कछुआ कहता है थोड़ा भी नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं जैसे बोलता हूँ तुम दोनों वैसे करो। अब हम इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं आई शैल नॉट स्पीक इवन अ लिटिल देयरफॉर डू एज आई टेल यू। यहाँ पर 2 पैराग्राफ हो गए हैं। अब हम अंतिम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हो महदाश्चर्यम् हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते कश्चित् वदति यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत।
तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः गोपालकैः सह मारितः। अत एवोक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। तो ये आपका अंतिम पैराग्राफ भी यहीं पूर्ण होता है। अब हम इसके देखेंगे एक एक लाइन को। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन्। यहाँ पर एवं एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है इस प्रकार से। दूसरा शब्द है काष्ठदण्डे अर्थात लकड़ी के डंडे पर, इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द स्टिक। तीसरा शब्द है लंबमानम, लटके हुए के, इंग्लिश में कहेंगे द डैंगलिंग। चौथा शब्द है इसमें कूर्मम अर्थात कछुए को, द टॉर्टोइज। अगला शब्द है गोपालकाः, ग्वाले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे काउ हर्ड्स। अंतिम शब्द है अपश्यन, हिंदी में कहेंगे देखा और इंग्लिश में सॉ। अब इसके बाद हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में। हिंदी इस प्रकार है, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। इंग्लिश में कहेंगे Thus a few cowherds saw the tortoise that was dangling by the stick. अगली लाइन है पश्चात धावन अवदंच हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। इसका पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पश्चात मतलब बाद में, देन, अधावन अर्थात दौड़े, रैन, अवदन अर्थात बोले, स्पोक, हंग हो मतलब चकित होकर, ओह, महदाश्चर्यम बहुत आश्चर्य, वेरी सरप्राइजिंग, उड्डीयते अर्थात उड़ रहा है, इज फ्लाइंग। हिंदी समझ लेते हैं। उसके बाद दौड़े, कौन दौड़े? ग्वाले, और बोले अरे बहुत आश्चर्य की बात है, हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। देन दे रैन फॉलोइंग एंड सेड व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज, ए टॉर्टोइज टू इज फ्लाइंग अलोंग विथ 2 swans। अब अगली पंक्ति देखते हैं। किंचित वदति यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यद्ययम, यदि, यह। यद्ययम में 2 शब्द है, यदि धन अयम, इफ दिस। कथमपि कैसे भी, समहाव। कथमपि को भी 2 भाग में कर लेंगे, कथम धन अपि। निपतति अर्थात गिरता है, फॉल्स डाउन। पक्त्वा अर्थात पकाकर, पच धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, हैविंग कुक्ड। खादिष्यामि अर्थात खाऊंगा, विल ईट। अब हम देखते हैं इसका हिंदी। कोई बोलता है यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिरता है तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अब हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। Someone says if somehow this tortoise falls then I will cook and eat it right here। अब हम चलते हैं अगली पंक्ति पर। अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, अन्य अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे, सरह
तीरे, बैंक ऑफ द पॉन्ड। अगला शब्द है दग्ध्वा। इसमें दह धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है जलाकर, हैविंग बर्न्ट। नीत्वा, इसमें नी धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ है ले जाकर, हैविंग टेकन। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। दूसरा बोला तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। एक और मतलब तीसरे ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा। इंग्लिश में समझ लेते हैं। अनदर सेड आई शैल बेक इट ऑन द बैंक ऑफ द लेक एंड ईट। येट अनदर सेड आई शैल टेक इट होम एंड ईट। अगली पंक्ति देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, यूयं भस्म खादत। शब्दार्थ देख लेते हैं। तेषां अर्थात उनका, दिय, वचनम अर्थात बात को, प्रॉमिस, श्रुत्वा सुनकर, हर्ड, मित्राभ्याम अर्थात दोस्तों को, टू द फ्रेंड्स, दत्तम अर्थात दिया हुआ, गिवन, विस्मृत्य अर्थात भूलकर, हैविंग फॉरगॉटन। विस्मृत्य में वी उपसर्ग है और स्मृ धातु है। स्मृ धातु के साथ लेप प्रत्यय है। अगला है भस्म। इसका अर्थ होता है राख, मतलब एसेज। अब हिंदी देख लेते हैं। ग्वालों की बात सुनकर तेषाम, तेषाम किसके लिए आया है? ग्वालों के लिए। ग्वालों की बात सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। वह मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर बोला। वह कौन? कूर्मः अर्थात कछुआ। क्या बोला? तुम सब राख खाओ, अर्थात तुम सभी मर जाओ। इंग्लिश में देख लेते हैं। द टोर्टोइज हैविंग हर्ड द टॉक ऑफ द काउहर्ड्स grew very angry. He forgot the promise made to his friends and said, "You all go, eat asses." अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, गोपालकैः सह मारितः। शब्दार्थ तत्क्षणमेव, उसी समय ही, दैट मोमेंट, दंडात डंडे से, फ्रॉम द स्टिक, भूमौ जमीन पर, ऑन द अर्थ, पतितः अर्थात गिर पड़ा, फॉलन, मारितः अर्थात मारा गया, वॉज किल्ड। अब हम हिंदी देख लेते हैं। उसी समय कछुआ डंडे से छूटकर धरती पर गिर पड़ा और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। इंग्लिश में समझ लेते हैं। That moment the tortoise fell on the earth from the stick. He was killed by the cowards. अंतिम जो लाइन्स हैं, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्मः इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भृष्टो विनश्यति। अब हम इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय क्यों करेंगे? क्योंकि यह एक श्लोक है, पद्य है। यह हितकामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति सह दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भृष्टः कूर्मः इव विनश्यति। ये क्या हो गया? इसका अन्वय हो गया। अब हम हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। इसलिए कहा है, जो अविवेकी अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है, वह मूर्ख लकड़ी से गिरे हुए कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। अंग्रेजी में समझ लेते हैं। Therefore it is said, a foolish who does not follow the advice of well-wishing friends perishes like the tortoise which fell down from the stick. इस वीडियो में आपके दूसरे पार्ट के जितने भी भावार्थ हैं वो हम पढ़ चुके हैं और जल्दी ही हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे और वो इस वीडियो का दूसरा भाग होगा जिसमें होंगे प्रश्नोत्तर। सभी प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और हल करेंगे। तो घर पे रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।